छुट्टियों का भी अपना अलग मजा है। भागदौड़ से दूर जब घूमने फिरने के लिए 2 दिन भी मिले ना तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। अनिल भी ऐसे ही शिमला घूमने गया था अपनी वाइफ के साथ। बहुत दिनों से एक हॉलिडे प्लान कर रहे थे लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही लॉन्ग वीकेंड मिला दोनों निकल पड़े और सुबह पहुंच के वहां होटल में चेक इन किया ही था कि अनिल का फोन बजा। फोन घर के लैंडलाइन से था। घर पर तो कोई था ही नहीं क्योंकि घर में अनिल और उसकी वाइफ कविता के अलावा और कोई रहता ही नहीं था। अगर घर पर कोई नहीं था तो फोन कैसे आ रहा है। अनिल ने झट से फोन उठाया लेकिन कई बार हेलो हेलो कहने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अनिल ने तुरंत अपने दोस्त राजीव को फोन करके घर चेक करने को बोला। राजीव ने चेक करके कंफर्म किया कि सब कुछ ठीक है, दरवाजे पर ताला भी लगा हुआ है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनिल ने भी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और घूमने फिरने में लगा रहा कविता परेशान न हो जाए इसलिए उसने कविता को कुछ नहीं बताया। सारा दिन घूम फिर के थके हारे सोने जा ही रहे थे कि अनिल का फोन एक बार फिर बजा। दोबारा घर के लैंडलाइन से ही था और इस बार दूसरी तरफ खामोशी नहीं थी। इस फोन कॉल पर उसे दूसरी तरफ से सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनिल ने हड़बड़ी अगले दिन सुबह जब फोन स्विच ऑन किया तो करीबन 15 मिनट के बाद फोन एक बार फिर से बजा और फोन घर के लैंडलाइन से ही था। अनिल ने फोन उठाया तो उधर से एक आवाज आई, मुक्ति दो राजा। इस बार अनिल ने बिना टाइम वेस्ट किए कविता को अब तक घटी सारी बात बताई और दोनों अपने घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंच के दरवाजा खोला तो सामने दीवार पर लिखा था मुक्ति दो राजा। अनिल परेशान तो था पर डरा नहीं। रात को कविता तो सो गई लेकिन अनिल को न जाने किस कारण नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे ही उसने एक आवाज सुनी। नाइट लैंप की रोशनी में देखा तो अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अनिल और कविता शिमला घूमने गए, एक लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी मनाने वहां पहुंचे ही थे कि अनिल के मोबाइल पर घर के लैंडलाइन से बार बार फोन आने लगे और आखिरी फोन कॉल में उधर से एक आवाज आई, मुक्ति दो राजा, मुक्ति दो राजा। अनिल और कविता के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता था इसलिए परेशान होकर दोनों वापस घर पहुंचे। घर पहुंचे तो घर की दीवारों पर कई जगह लिखा था मुक्ति दो राजा। दिन भर पूरे घर की छानबीन की तो देखा कोई आया गया ही नहीं था। पास में रहने वाले दोस्त राजीव से दोबारा पूछा तो उसने भी बताया कि किसी भी तरह की हलचल ना उसने देखी ना सुनी। रात को जब अनिल और कविता सोने गए तो अनिल ने लैंप की रोशनी में देखा कि उसकी अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे खोल रहा था। अनिल उस अलमारी के हैंडल को देख ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। नंबर देखा तो एक बार फिर नंबर हॉल में रखे उसके लैंड फोन का था। अनिल उठ के हॉल में गया तो देखा फोन वैसे का वैसे ही पड़ा है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आए, मुक्ति दो राजा। इस बार अनिल अपना पेशेंस खो बैठा था। फोन की लाइन डिस्कनेक्ट कर उसने पीछे से तार निकाला और कहने लगा, तुम जो कोई भी हो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हॉल से गुजरते हुए अनिल वापस कमरे के अंदर गया। कमरे में गया तो अलमारी खुली पड़ी थी। उसने कविता को जगा के पूछा कि ये अलमारी तुमने खोली? कविता ने कहा नहीं। तो अनिल उस अलमारी की तरफ आगे बढ़ा और अलमारी का दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैंने कहा ना कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तुम जो कोई भी हो मैं तुमसे नहीं डरता। अनिल अलमारी के दरवाजे को बंद करके बिस्तर पर लेटा ही था कि वो फोन जिसकी लाइन थोड़ी देर पहले वो डिस्कनेक्ट करके आया था वो फोन बज उठा। अनिल और कविता जब शिमला घूमने गए एक लॉन्ग वीकेंड के लिए तो वहाँ पहुँचने के बाद उनके फोन पर उनके घर की लैंडलाइन से कई बार फोन आए और उधर से आवाज आई, मुक्ति दो राजा। परेशान होकर दोनों घर पहुँचे तो वहाँ घर की दीवार पर कई जगह लिखा था मुक्ति दो राजा। कविता रात को सोने चली गई पर अनिल को नींद नहीं आ रही थी। उसने लैंप की रोशनी में देखा कि अलमारी का हैंडल अपने आप धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है और अचानक हॉल के लैंडलाइन से फोन आया जबकि लैंडलाइन वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। फोन उठाया तो आवाज आई, मुक्ति दो राजा। अनिल वापस रूम में आया तो देखा अलमारी खुली हुई थी जो कविता ने भी नहीं खोली थी। अलमारी बंद करते टाइम उसने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, तुम जो कोई भी हो मुझे डराने नहीं सकते। तभी हॉल में रखा लैंड फोन बज उठा। अनिल ने जाकर देखा तो फोन का तार जो उसने थोड़ी देर पहले निकाल दिया था वह निकाला हुआ था लेकिन उसके बावजूद फोन कैसे बजा यह उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। अनिल ने फोन उठाया तो आवाज दोबारा आई, मुक्ति दो राजा। इस घटना के बाद अनिल की आंख कैसे लगी उसे कुछ पता नहीं। जब आंख खुली तो देखा कि वो डाइनिंग टेबल पर ही सो गया था। कैसे कब उसे इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। ऑफिस जाने में देर हो चुकी थी। जल्दबाजी में ऑफिस चला तो गया लेकिन टेंशन घर की ही थी। दोपहर में घर के लैंडलाइन से उसे फोन आया। आवाज फिर से वही थी, मुक्ति दो राजा। तुरंत अनिल ने कविता के मोबाइल पर फोन किया। उसने जब फोन नहीं उठाया तो अनिल ने कम से कम 5-6 बार लगातार उसे फोन किया और फिर सीधे ऑफिस से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर अनिल ने जो भी देखा वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता। कविता पागलों की तरह घर की दीवारों पर लिख रही थी मुक्ति दो राजा। अनिल कविता के पास गया और उसे झक छोड़ा तो वो हंसते हंसते बोली, अब डर लगा। और इतना बोलते के साथ ही वो बेहोश हो प्रशंसा गई। अनिल उसे उठाकर बेडरूम में ले गया और तभी हॉल में रखा लैंड फोन बज उठा। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, मुक्ति दो राजा। कमरे में दौड़ता हुआ वापस गया तो देखा कविता पलंग पर सर झुकाए बैठी थी और उंगली अलमारी की तरफ उठाए
हुई थी। यह अलमारी अनिल ने एक एग्जीबिशन से बड़े ही शौक से खरीदी थी और यही कारण बनी उसकी जिंदगी के सबसे बड़ी परेशानी का। अनिल और कविता के साथ हो रही थी उन्हीं के घर में अजीब घटनाएं। पहले देर रात फिर किसी भी समय घर के लैंडफोन या अनिल के मोबाइल फोन पर कॉल आता और सामने से सुनाई देती बस एक ही आवाज, मुक्ति दो राजा। अनिल की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसकी बीवी पागलों की तरह पूरे घर में चौक से लिखती मुक्ति दो राजा और एक दिन कमरे में पागलों की तरह पलंग पर बैठकर उस अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी जो अनिल ने बड़े शौक से एक एंटीक फर्नीचर के एग्जीबिशन से खरीद दी थी। पूरी अलमारी में खोजबीन करने के बाद भी जब अनिल को कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से से अलमारी पर लात मारी कि तभी एक आवाज आई जैसे अलमारी में नीचे के खाने में कुछ बंद हो। इस पुरानी अलमारी में नीचे की तरफ एक खांचा बना हुआ था। वो खोलने पर उसमें से एक डब्बा निकला। उसमें शतरंज की गोटियां थी। सारी गोटियां ठीक थी सिवाय राजा वाली गोटी के। ये गोटी थोड़ी सी अलग लग रही थी। अनिल की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कविता लगभग पागल सी हो चुकी थी। रोज कुछ ना कुछ होता जो अनिल को और ज्यादा परेशान कर देता। साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर सबको दिखाया पर कोई फायदा नहीं। घर की पूजा भी करवाई लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। दोस्त के सुझाव पर उस तांत्रिक को घर पर बुलाया गया। उन्होंने शतरंज की गोटियों को देखा तो राजा की गोटी को देखते ही बोले, यही है आपकी समस्या की जड़। मेरी बात पर यकीन ना हो तो टेस्ट करवा के देख लीजिए इसका। अनिल ने टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो गोटी किसी इंसान के हड्डी को काट के बनाई गई है और जिस किसी भी इंसान की हड्डी से यह गोटी बनाई गई है उसकी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है। अनिल ने वैसा ही किया जैसा उस तांत्रिक ने बताया था। विधिवत अंतिम संस्कार करने के बाद ये सारी घटनाएं बंद हो चुकी थी। आज अनिल और कविता आराम से हैं। कविता को अपनी दिक्कतों से और शायद उस राजा को इस दुनिया से मुक्ति मिल ही गई।